अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का। और जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, वो है डिवीज़न ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो ये देखेंगे हम, आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, डिवीज़न ऑफ पॉलिनॉमियल्स का। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ पॉलिनॉमियल्स में देखें। डिवीजन का तो आपको पता है, डिवीजन कहते हैं डिवाइड करने को। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है पॉलिनॉमियल। तो पहले आप ये देखें कि ये पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो सबसे पहले वर्ड पॉलिनॉमियल पे गौर करें। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है पोली, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है मैनी, और एक वर्ड है नॉमियल, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है टर्म्स। तो पोलिनोमियल बन गया मैनी टर्म्स। तो अब इसकी डेफिनेशन बुक में कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, एक फंक्शन जिसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस, यहाँ पे कॉमा नहीं है, यहाँ पे प्लस है, प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए वन एक्स और प्लस ए ज़ीरो। तो इस तरह का जो आपका फंक्शन होगा, ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो, इसको हम कहते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। क्योंकि पोलिनोमियल का मतलब ही यही होता है, मैनी टर्म्स। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, तो इसको आप कहेंगे कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन। अब इसमें ये जो ए एन माइनस टू ए एन माइनस वन ए माइनस टू ए वन ए ज़ीरो लिखे हुआ आ रहा है, ये रियल नंबर्स हैं आपके। यानी कि इनकी जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये जो एक्स से पहले ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू ए वन ए ज़ीरो लिखे हुए आ रहे हैं, ये आपके रियल नंबर्स होंगे। और कहते हैं एंड एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, और एन का मतलब है पावर, यानी कि एक्स की पावर के पावर ले लें, या ये जो एन नीचे ए के साथ एन लिखा हुआ आ रहा है, वो एन के बारे में कह रहा है कि ये जो एन है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर होगा। और फिर कहता है ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो पहला नंबर है एक्स पावर एन के साथ ए एन, ये जीरो नहीं हो सकता। तो ये चंद एक बातें जो आपने इसमें मेंशन करनी है। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। मिसाल के तौर पर आप देखें, पहली एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस वन। ये एक पोलिनोमियल है, और इसमें आप देख सकते हैं फोर टर्म्स हैं, तो आप इसको पोलिनोमियल कह सकते हैं। दूसरी एग्जांपल देखे, लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स पावर सिक्स माइनस थ्री एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स प्लस वन। ये भी एक पोलिनोमियल है, इसमें आप देख सकते हैं फाइव टर्म्स हैं। लेकिन अगर इस तरह से आ जाए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स की पावर माइनस टू प्लस थ्री एक्स माइनस वन, ये पोलिनोमियल नहीं है। उसकी वजह है कि पावर नेगेटिव हो गई है, तो उसने कहा पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। या फोर्थ एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स पावर थ्री बाई टू प्लस टू एक्स प्लस वन। ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में आ गई है। तो अगर एक्स की पावर फ्रैक्शन में आ जाए या एक्स की पावर नेगेटिव हो जाए, तो वो पोलिनोमियल नहीं है। एक्स की पावर कोई पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। तो वन और टू आपकी पोलिनोमियल कहलाएंगी, लेकिन थ्री और फोर आपकी पोलिनोमियल नहीं कहलाएंगी। यहाँ से आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है लीडिंग कोफिशिएंट्स का। लीडिंग कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो इसके बारे में लिखा हुआ है कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर वेरिएबल इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। जो सबसे बड़ी पावर वाला वेरिएबल होता है, उसका जो उसके साथ जो नंबर आता है, उसको अब लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। अब जो आपने ऊपर एग्जांपल जब फंक्शन डिफाइन किया था, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन, उसमें एक्स पावर एन सबसे बड़ा वेरिएबल था, तो उसके साथ ये आ रहा था ए एन। ये ए एन आपका लीडिंग कोफिशिएंट है, और लीडिंग कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। उसने लिखा भी था कि ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर पहली एग्जांपल मैंने दी थी, आप याद करें, यहाँ पे एक पहली एग्जांपल आ गई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस वन। आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ा वेरिएबल एक्स क्यूब है। अब इसके साथ कोई नंबर नहीं है, जिसके साथ कोई नंबर ना हो उसके साथ नंबर वन होता है, तो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो बनता है वन।
LC लीडिंग कोफिशिएंट, यहाँ पे लिखा हुआ है लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। दूसरी एग्जांपल देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x पावर 6 माइनस 3x 4 प्लस 2x प्लस 1। इसमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ा वेरिएबल x पावर 6 है, तो x पावर 6 के साथ नंबर आ रहा है 5, तो लीडिंग कोफिशिएंट आपका 5 होगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होती है वो उस पोलिनोमियल की डिग्री होती है। मिसाल के तौर पे फिर यही एग्जांपल देख लें, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 लिखा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा वेरिएबल x क्यूब है, इसकी जो पावर होगी ये डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री है 3, ये लिखा हुआ है डिग्री इज इक्वल टू 3। दूसरी एग्जांपल फिर देख लें, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x पावर 6 माइनस 3x 4 प्लस 2x प्लस 1। इसमें आप देख सकते हैं सबसे बड़ा वेरिएबल x पावर 6 वाला है, तो इसकी पावर ये जो 6 है ये डिग्री होगी, तो लिखा हुआ है डिग्री इज इक्वल टू 6। तो डिग्री का भी आपको पता चल गया कि जो सबसे बड़ी वेरिएबल की पावर होती है वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है। इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कोशेंट, रिमाइंडर, डिविडेंड एंड फैक्टर का, कि ये कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, फैक्टर फैक्टर आगे देख लेंगे जाके। मिसाल के तौर पर एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 को आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, यानी कि ये आपका पहला पोलिनोमियल है, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से। तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये डिवीजन हम किस तरह से करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पढ़ा हुआ है, तो ये हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाया। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप क्या करेंगे, ये जो पहला पोलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, इसको आप रेडिकल के अंदर लिखेंगे और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 इसको आप बाहर रखेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि ये जो रेडिकल के अंदर पहला नंबर है 3x क्यूब, ये जो पहला नंबर है ना x में, इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 3x क्यूब बन जाए, तो वो आंसर होगा 3x स्क्वायर, तो वो 3x स्क्वायर आपने ये ऊपर लिख देना है। अब आप इस x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 3x क्यूब, वो ये लिख दिया। फिर आप माइनस 2 को भी मल्टीप्लाई करें 3x स्क्वायर से तो आंसर आता है माइनस 6x स्क्वायर, वो आपने ये लिख दिया। अब आप साइन चेंज कर लें, आपको पता है डिवीजन में हम साइन चेंज कर लेते हैं, तो प्लस 3x क्यूब बन जाएगा माइनस 3x क्यूब का, और माइनस 6x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 6x स्क्वायर का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखें माइनस 10x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, प्लस 13x माइनस 6 आप ऐसे ही उतार लेंगे। अब उसके बाद अब आपने क्या करना है, मैं एक मरतबा इसको रेज कर लूँ। अब इसके बाद का काम है कि अब हमें ये देखना होगा इसके बाद डिवीजन हम कैसे करेंगे। तो इसके बाद डिवीजन करने का तरीकाकार ये है कि अब देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आ रहा है माइनस 4x स्क्वायर, तो अब आपने ये देखना है कि इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये माइनस 4x स्क्वायर बन जाए, तो जवाब होगा माइनस 4x, वो मैंने ये लिख दिया है माइनस 4x। अब आप इस x को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करें, जो मैंने टिक किया हुआ है, x मल्टीप्लाई बाय माइनस 4x, तो जवाब आएगा माइनस 4x स्क्वायर, वो ये लिख दिया मैंने। फिर इस माइनस 2 को भी मल्टीप्लाई करें माइनस 4x से, तो जवाब आएगा प्लस 8x, वो ये लिख दिया मैंने प्लस 8x। अब आप साइन चेंज करें, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर से कैंसिल, और प्लस 13x माइनस 8x आ जाएगा 5x, वो मैंने ये लिख दिया है, और एंड पे नंबर बचता है माइनस 6, वो मैंने एज इट इज़ उतार लिया। तो ये यहाँ तक आपकी डिवीजन हो गई। अब इसे आगे देखेंगे कि आगे डिवीजन हमने कैसे करनी है। अब इसके बाद फर्दर हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे नंबर लिखा हुआ आ रहा है 5x, फिर आपने ये देखना है कि इस x को, ये जो पहला नंबर x है, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 5x बन जाए, तो जवाब होगा 5, वो मैंने ये लिख दिया है। अब आप इस x को मल्टीप्लाई करें इस 5 से, तो क्या जवाब आएगा 5x, वो मैंने ये लिख दिया। और इस माइनस 2 को भी मल्टीप्लाई करें इस प्लस 5 से, तो जवाब क्या आएगा, जवाब आएगा आपके पास माइनस 10, वो मैंने ये लिख दिया। साइन चेंज किए तो ये 5x माइनस 5x से कैंसिल, माइनस 6 प्लस 10 जवाब आ गया 4, वो मैंने ये लिख दिया। तो ये आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दी है। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने के बाद ये सारी सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है। अब जब आपने लॉन्ग डिवीजन लगा दी
ये लॉन्ग डिवीजन हमने लगाई क्यों है, क्योंकि इसमें हम ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि ये जो डिविडेंड होता है, ये जो आपका रिमाइंडर होता है, डिविडेंड होता है, कोशंट होता है, ये क्या होता है वो आप देख सकें। तो आपने ज़हन में रखना है कि ये जो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसको हम कहते हैं कोशंट। तो ये कोशंट है। और ये जो नीचे बिल्कुल एंड पे 4 बचा हुआ आ रहा है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो 4 आपका रिमाइंडर है। इसी तरह ये जो रेडिकल के अंदर आपने लिखा 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। और ये जो बाहर x माइनस 2 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं डिवाइजर। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोशंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। ठीक है। एंड पे एक और चीज लिखी हुई है फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो फिर हम कहते हैं कि ये जो x माइनस 2 है ये फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं ये जो x माइनस 2 लिखा हुआ है ये फैक्टर है। लेकिन अगर 0 ना आए तो फिर आप इसको फैक्टर नहीं कह सकते। तो ये चंद एक चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब आपको ये एक रिलेशन याद रखना है कि डिविडेंड बराबर होता है कोशंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। कि डिविडेंड, अगर आपको डिविडेंड हासिल करना हो तो डिविडेंड बराबर होता है कोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये आपको एक फार्मूला है या एक रिलेशन है जो कि याद रखना है। ये रिलेशन है डिविडेंड, कोशंट, डिवाइजर और रिमाइंडर का। ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो मैंने अभी बताया था इफ रिमाइंडर इज 0 देन डिवाइजर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ डिविडेंड। कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि जो डिविडेंड है, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है। ठीक है, ये अभी मैंने अभी पीछे इलेबोरेट किया आपको। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पहली है रिमाइंडर थ्योरम की, कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि इफ अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एन इज इंटीजर, is divided by x minus a till no x term exist in remainder, then remainder is equal to f of a। कहता है कि अगर हम किसी पोलिनोमियल को, फर्ज करें वो पोलिनोमियल f ऑफ x है, या अगर हम किसी पोलिनोमियल को जिसको हम f ऑफ x कह रहे हैं उसको हम डिवाइड करें x माइनस a से, और तब तक हम डिवाइड करें जब तक कि रिमाइंडर में कोई x वाली टर्म बाकी ना रहे। आप इसको पिछली स्लाइड से कंपेयर करें तो देखें हमारे पास ये जो पहला पोलिनोमियल है ये आपका f ऑफ x है, दिस वन इज f ऑफ x। और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से, ये आपका x माइनस ए है। ठीक है, तो आपने एफ ऑफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड किया, यानी कि आपका डिविडेंड जो है ये एफ ऑफ एक्स है। ये चीज जो आपके अंदर लिखी हुई है ये एफ ऑफ एक्स है। इसको आपने डिवाइड किया x माइनस ए से, ये जो बाहर लिखा हुआ है ये x माइनस ए है। तो आपने जब एफ ऑफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड किया तब तक के जब तक के रिमाइंडर में कोई x वाली रकम बाकी ना रहे। अब देखें रिमाइंडर में कोई x वाली टर्म बाकी नहीं है। ठीक है, तो आप जब एक पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करें तब तक जब तक कि रिमाइंडर में कोई x वाली टर्म बाकी ना रहे। तो अगर आप इस फिर x माइनस 2 से x की वैल्यू अगर निकालें तो वो आएगी 2। उसको f के अंदर लिख दें, f ऑफ 2, तो वो f ऑफ 2 आपका रिमाइंडर कहलाएगा। f ऑफ 2 क्या कहलाएगा? आपका रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, कि अगर हम एक पोलिनोमियल f ऑफ x को एक पोलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करें तब तक जब तक कि रिमाइंडर में कोई x वाली रकम बाकी ना रहे, तो फिर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, जिसको आप डिवाइजर कहते हैं, उसमें से आप x की वैल्यू निकाल कर f के अंदर लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे f ऑफ 2 बन रही है, तो f ऑफ 2 आपका रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब आ जाएं आप डेफिनेशन पे। तो कहते हैं इफ अ पोलिनोमियल f ऑफ x ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये भी लाजिम है कि जिस पोलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 1 से ज्यादा होनी चाहिए। और इंटीजर, इंटीजर का मतलब पता है आपको, 1 2 3 4 5 कोई नंबर होना चाहिए। कहते हैं जब एक पोलिनोमियल f ऑफ x जिसकी डिग्री 1 से ज्यादा हो उसको आप डिवाइड करेंगे x माइनस ए से तब तक जब तक कि रिमाइंडर में कोई x वाली टर्म बाकी ना रहे। तो फिर अगर आप इस x माइनस ए में से x की वैल्यू निकालें, इस x माइनस ए में से x की वैल्यू निकालेंगे तो वो a आएगी। उसको आप f के अंदर लिख देंगे तो f ऑफ a बनेगा, तो वो f ऑफ a आपका रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, तो f ऑफ a आपका क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर इसका प्रूफ देख लें। प्रूफ में हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल एक्स माइनस ए। हम फर्ज करते हैं कि एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल है जिसको हमने डिवाइड किया है पोलिनोमियल एक्स माइनस ए से। तो एफ ऑफ एक्स
को आप डिवाइड कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स डिविडेंड होगा, और एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए डिवाइजर होगा। तो जब हम एक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को एक एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे देन वी गेट अ क्वोशंट। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्वोशंट आएगा, उसको हम क्यू ऑफ एक्स कहेंगे, और कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा और उस रिमाइंडर को हम आर कहेंगे। तो हमें पता है डिविडेंड बराबर होता है क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। डिविडेंड हो गया आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वोशंट हो गया क्यू ऑफ एक्स, डिवाइजर हो गया एक्स माइनस ए, और रिमाइंडर हो गया आर। तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर। अब आप एक काम करें, इसमें एक्स की जगह पे ए पुट कर दें, तो बन जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू ऑफ ए इंटू ए माइनस ए प्लस आर। अब ये जो ए माइनस ए है ये जीरो हो जाएगा, और जब ये जीरो होगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। क्यू ऑफ ए इंटू ए माइनस ए ये पूरी जीरो हो जाएगी। आपके पास बचेगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू आर। ये प्रूफ हो गया कि आपका जो रिमाइंडर है वो एफ ऑफ ए आ रहा है। डेफिनेशन में भी यही कह रहा था कि जो रिमाइंडर है वो एफ ऑफ ए होता है, तो आपका एफ ऑफ ए रिमाइंडर बन गया। तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम और इसका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन है फैक्टर थ्योरम की। तो फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन क्या कहती है? कहती है कि पोलिनोमियल x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। के x माइनस ए जो है ये एफ ऑफ एक्स का फैक्टर तब कहलाएगा इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अब एफ ऑफ ए से क्या मुराद है? रिमाइंडर। एफ ऑफ ए से मुराद है रिमाइंडर, ठीक है। कहता है कि अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो आपका x माइनस ए एफ ऑफ एक्स का फैक्टर कहलाता है। और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, a polynomial x minus a is factor of polynomial f of x if x is equal to a is root of equation f of x is equal to 0। कि अगर आप इस x माइनस ए में से x की वैल्यू निकालें तो वो आएगी x इज इक्वल टू ए, वो रूट बन जाएगी। x माइनस ए जो लिखा हुआ है ये फैक्टर है। अगर x माइनस ए फैक्टर हो और उसमें से आप x की वैल्यू निकालें, जैसे कि इसमें आप x की वैल्यू निकालें तो वो a आती है, तो ये x इज इक्वल टू ए रूट कहलाएगी। तो कहते हैं कि x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इफ x इज इक्वल टू a इज रूट ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। कहते हैं कि x माइनस ए एफ ऑफ एक्स का फैक्टर कहलाएगा अगर आप उसमें x की जगह पे a पुट करें और उस फंक्शन का जवाब 0 आ जाए, और उस फंक्शन का जवाब 0 आ जाए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब फंक्शन का जवाब 0 आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि x माइनस ए एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है। अब इसका प्रूफ देख लें। वही बातें, let a polynomial f of x of degree n greater than equal to 1 is divided by x minus a, then we get a quotient and remainder। फिर वही बात है कि जब आप पोलिनोमियल f of x को डिवाइड करेंगे x माइनस a से तो आपके पास एक क्वोशंट आएगा, क्वोशंट आप q of x कह लें, और एक रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को आप r कह लें, ठीक है। अब f of x आपका क्या कहलाएगा? डिवाइड हो रहा है तो डिविडेंड है, और x माइनस a क्या कहलाएगा? डिवाइजर। तो फिर ये रिलेशन यूज करें, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर। अब लिखें इन फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर इज जीरो। अब फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन के मुताबिक रिमाइंडर जीरो होता है, तो आप आर की जगह पे जीरो और एक्स की जगह पे ए पुट कर दें। तो जब आप आर की जगह पे जीरो और एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो बन जाएगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू ऑफ ए इंटू ए माइनस ए प्लस जीरो। ये सारा कुछ ही जीरो हो जाएगा, ये वाली चीज भी जीरो हो जाएगी, रिमाइंडर भी जीरो है, तो एफ ऑफ ए का आंसर जीरो आ जाएगा। तो यही तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि रिमाइंडर जीरो आता है, एफ ऑफ ए जीरो आता है। इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं कन्वर्सली, कि हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ ए जीरो है, यानी कि रिमाइंडर थ्योरम ने हमें बता दिया है कि रिमाइंडर जीरो है। रिमाइंडर जीरो होने का मतलब क्या है? एफ ऑफ ए जीरो है। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि x माइनस ए फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का। हमने ये बताना है कि एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो मीन्स रिमाइंडर इज जीरो। फिर वही बात है, अभी बताया कि एफ ऑफ ए ही रिमाइंडर कहलाता है। एफ ऑफ ए जीरो है इसका मतलब है आर जीरो है। अब आप इसी इक्वेशन में चले जाएं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस आर, और उसमें आर की जगह पे जीरो पुट कर दें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस जीरो, तो आपके पास बचेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस ए। अब ये इक्वेशन क्या कह रही है? ये इक्वेशन ये कह रही है कि आप क्यू ऑफ एक्स और एक्स माइनस ए को मल्टीप्लाई करें तो एफ ऑफ एक्स आएगा। ऐसे ही लिखा हुआ है ना, राइट साइड पे देखें कि क्यू ऑफ एक्स और एक्स माइनस ए को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स। तो अगर दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे जवाब एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो वो दोनों एफ ऑफ एक्स के फैक्टर कहलाएंगे।
कि वो दोनों एफ ऑफ एक्स के क्या कहलाती हैं, फैक्टर कहलाती हैं। तो इसका मतलब क्यू ऑफ एक्स भी एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है और एक्स माइनस ए भी एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है। तो मेन चीज क्या है कि एक्स माइनस ए एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है, तो हेंस एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये आपका फैक्टर थ्योरम का प्रूफ भी हो गया। अब आप एक्सरसाइज 9.1 पर आ जाएं। तो एक्सरसाइज 9.1 में पहला क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर एंड कोशंट बाय सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। कि आपने सिंप्लीफाई करना और सिंप्लीफाई करके रिमाइंडर और कोशंट बताने हैं। पहला पार्ट देखें, 3x² माइनस एक्स प्लस टू को डिवाइड करें x माइनस वन से। तो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाई थी, आपने भी वही लगानी है। ये जो 3x² माइनस एक्स माइनस टू है इसको रेडिकल के अंदर रखें और x माइनस वन को रेडिकल के बाहर रखें और डिवाइड कर दें। अब फिर आपने ये देखना है, सबसे पहला स्टेप, कि इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए। वो 3x है, तो ये मैंने 3x ऊपर लिख दिया। तो जब मैंने 3x को ऊपर लिखा तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस x को भी 3x से मल्टीप्लाई करना है। जवाब आएगा 3x², वो देखें ये मैंने लिख दिया है। और फिर इस माइनस वन को भी मैंने 3x से मल्टीप्लाई करना है, तो जवाब आएगा -3x, मैंने ये लिख दिया। साइन चेंज हुए तो ये 3x² -3x² से कैंसिल, -x प्लस 3x आ गया 2x, वो ये रहा। और ये जो एंड वाला नंबर है +2, ये मैंने एज इट इज नीचे उतार लिया, तो 2x + 2 आया। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब मैं ज़रा इसको रेस करता हूँ और हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब दूसरे स्टेप में हमने ये देखना है, अब ये यहाँ पे नंबर आ रहा है 2x, कि मैं इस पहले नंबर x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2x आ जाए, तो वो जवाब होगा 2। तो ये मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इस x को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आएगा 2x, वो इसके नीचे लिख दिया 2x। और इस -1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आएगा -2, ये मैंने लिख दिया -2। साइन चेंज हुए तो ये 2x -2x से कैंसिल, +2 क्या आ गया आपके पास 4, ये आपके पास आ गया है 4। तो ये आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वोशंट क्या आ रहा है, ये देखें, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपका क्वोशंट है क्यू। तो क्वोशंट आ रहा है आपके पास 3x + 2 और ये रहा आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, रिमाइंडर आ रहा है आपके पास 4। तो रिमाइंडर आ गया आपके पास 4। तो ये आपने क्वोशंट और रिमाइंडर बता दिए। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखें लिखा हुआ है x³ + 12x² - 3x + 4 को आपने डिवाइड करना है x - 2 से। तो फिर वही बात है कि आप रेडिकल के अंदर x³ + 12x² - 3x + 4 को रखें और बाहर x - 2 रखें। सबसे पहला स्टेप फिर यही होगा कि आपने नोट करना है कि इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए। तो ये आ गया आपके पास x²। अब आपने इस x - 2 को x² से मल्टीप्लाई करना है। जब आप x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, वो ये लिख दिया। फिर आप इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से, जवाब आ जाएगा -2x², वो ये लिख दिया। साइन चेंज हुए तो x³ -x³ से कैंसिल। अब आपके पास 12x² + 2x² आ जाएगा 14x²। और फिर ये -3x - 4 आपने एज इट इज उतार लिया, -3x + 4। अब फिर आपने ये नोट करना है कि इस x को अब फिर किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 14x² आ जाए। ठीक है, 14x² आ जाए, तो जवाब होगा 14x, अब आपने ये लिख दिया। अब आपने इस x - 2 को 14x से मल्टीप्लाई करना है। तो x को 14x से मल्टीप्लाई किया, 14x² आ गया, -2 को 14x से मल्टीप्लाई किया, -28x आ गया। ये मैंने दोनों नंबर लिख दिए हैं। फिर आप साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए -3x + 28x आपके पास आ जाएगा 25x, और +4 आपने एज इट इज नीचे उतार लिया, ये +4। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब फिर आपने नोट करना है कि ये जो x लिखा हुआ है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 25x आ जाए, तो जवाब होगा 25। तो अब आपने इस x - 2 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। x मल्टीप्लाई बाय 25 जवाब आ जाएगा 25x, ये लिख दिया। -2 मल्टीप्लाई बाय 25 -50 आएगा, वो ये लिख दिया। और फिर साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गए, +4 + 50 54 आ गया। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्वोशंट आ रहा है और ये आपका रिमाइंडर आ रहा है। क्वोशंट आ गया आपके पास x² + 14x + 25, रिमाइंडर आ गया आपके पास 54। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखें,
एक्स फोर माइनस फाइव एक्स क्यूब माइनस एट एक्स स्क्र प्लस 13x प्लस 12 को डिवाइड करना है आपने x माइनस सिक्स से। फिर वही बात है, रेडिकल के अंदर आप लिख लें ये एक्स फोर माइनस फाइव एक्स स्क्र माइनस एट एक्स स्क्र, एक्स फोर माइनस फाइव एक्स क्यूब माइनस एट एक्स स्क्र प्लस 13x प्लस 12 को रेडिकल के अंदर लिखें और x माइनस सिक्स को रेडिकल के बाहर लिखें। फिर वही बात है, आपने नोट करना है कि इस x को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि ये एक्स फोर आ जाए, तो जवाब होगा एक्स क्यूब, ये आ गया एक्स क्यूब। अब ये जो मैंने टिक किया है एक्स क्यूब, आप एक्स माइनस सिक्स को इस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करें। पहले एक्स को मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब से तो एक्स फोर आ जाएगा, फिर माइनस सिक्स को मल्टीप्लाई करें एक्स क्यूब से तो माइनस सिक्स एक्स क्यूब आ जाएगा। ये एक्स फोर साइन चेंज करेंगे तो एक्स फोर माइनस एक्स फोर से कैंसिल, और माइनस सिक्स फाइव एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स क्यूब जवाब आ जाएगा एक्स क्यूब। बाकी तीन नंबर आप एज इट इज उतार लें, माइनस एट एक्स स्क्र प्लस 13x प्लस 12। अब फिर आपने नोट करना है कि इस x को फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये एक्स क्यूब आ जाए, तो जवाब होगा एक्स स्क्र। ये देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस एक्स स्क्र। अब ये जो सेकंड नंबर मैंने टिक किया है एक्स स्क्र, आप x माइनस सिक्स को इस एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करें। जब आप x को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब आएगा प्लस एक्स क्यूब, वो ये लिख दिया मैंने। और फिर माइनस सिक्स को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्र, वो ये लिख दिया। साइन चेंज किए तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से कैंसिल, माइनस एट एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स स्क्र जवाब आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्र, और ये प्लस 13x प्लस 12 वैसे ही उतार लें, प्लस 13x प्लस 12। अब फिर आप नोट करें कि इस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि माइनस टू एक्स स्क्र आ जाए, तो जवाब होगा माइनस टू एक्स। अब इस x माइनस सिक्स को माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करें। पहले आप x को मल्टीप्लाई करें माइनस टू एक्स से तो जवाब आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्र, वो ये लिख दिया। फिर माइनस सिक्स को माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करें, जवाब आएगा प्लस 12x, वो ये लिख दिया। साइन चेंज किए तो माइनस टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स स्क्र कैंसिल, प्लस 13x माइनस 12 आ जाएगा x, और ये प्लस 12 मैंने ऐसे ही उतार लिया। अब फिर आपने नोट करना है कि इसी x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये वाला x आ जाए, तो वन से करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया वन। अब इस x माइनस सिक्स को वन से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस सिक्स आ जाएगा, वो मैंने ये लिख दिया। अब आप क्या करें, साइन चेंज करें तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12 प्लस सिक्स 18 आ जाएगा। अब आपको नजर आ रहा है कि क्वेश्चन आपका क्या बनता है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है जो टिक हुए में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस वन, ये आपका क्वेश्चन बनता है, और रिमाइंडर आपका बनता है 18। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पर आ जाएं। फाइव एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्र माइनस वन को डिवाइड करना है एक्स स्क्र प्लस फोर से। फिर वही बात है, रेडिकल के अंदर आप एक्स फाइव एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्र माइनस वन लिखें और एक्स स्क्र प्लस फोर को बाहर लिखें। अब आपने फिर यही नोट करना है कि इस एक्स स्क्र को किससे मल्टीप्लाई करूं कि फाइव एक्स स्क्र आ जाए, जवाब होगा फाइव एक्स स्क्र। तो एक्स स्क्र प्लस फोर को आप इस फाइव एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई करें। एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाय फाइव एक्स स्क्र, फाइव एक्स फोर ये लिख दिया, और प्लस फोर को मल्टीप्लाई करें फाइव एक्स स्क्र से तो आता है 20x स्क्र, तो एक्स स्क्र के नीचे लिखना है, तो ये आ गया प्लस 20x स्क्र। साइन चेंज कर दिए, ये प्लस फाइव एक्स फोर माइनस फाइव एक्स फोर कैंसिल। पहले ये बड़ा वेरिएबल लिखे, माइनस थ्री एक्स क्यूब लिख दिया, टू एक्स स्क्र प्लस माइनस 20x स्क्र आ गया माइनस 18x स्क्र, वो ये लिख दिया, माइनस वन एज इट इज ये लिख दिया। अब फिर आपने नोट करना है कि इस एक्स स्क्र को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये माइनस थ्री एक्स क्यूब आ जाए, तो जवाब होगा माइनस थ्री एक्स, वो ये लिख दिया। अब इस एक्स स्क्र प्लस फोर को माइनस थ्री एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री एक्स, ये आ गया आपके पास माइनस थ्री एक्स क्यूब, और प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री एक्स जवाब आएगा माइनस 12x, वो बिल्कुल एंड पे लिख दें, क्योंकि वो ना तो 18x स्क्र के नीचे आएगा ना वन के नीचे आएगा, उसको हमने एंड पे लिख दिया है माइनस 12x स्क्र। साइन चेंज किए तो ये कैंसिल हो गए, तो ये माइनस 18x स्क्र एज इट इज नीचे उतार लें। अब इसको लिख लें एक्स वाले को, प्लस 12x आ गया और फिर माइनस वन आपने लिख दिया, तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब फिर आपने ये सोचना है कि इस एक्स स्क्र को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 18x स्क्र आ जाए, माइनस 18x स्क्र आ जाए, तो जवाब होगा माइनस 18, वो मैंने ये लिख दिया। अब इस एक्स स्क्र प्लस फोर को माइनस 18 से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्र मल्टीप्लाई बाय माइनस एटीन एक्स स्क्र ये लिख दिया, और प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस 18 माइनस 72 ये कांस्टेंट के नीचे लिख दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
प्लस 12x एज इट इज नीचे लिख दें, और -1 प्लस 72 71 आ गया, ये लिख दिया। अब आपको क्वोशंट और रिमाइंडर नजर आ रहे हैं। क्वोशंट बनता है 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, और रिमाइंडर बनता है 12x प्लस 71। ये पार्ट 4 हो गया। पार्ट नंबर 5, अब इसमें कहते हैं 3x4 माइनस 5x³ प्लस 4x माइनस 6 को डिवाइड करें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो फिर प्रोसीजर यही होगा कि ये जो 3x पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x माइनस 6 है, इसको रेडिकल के अंदर रखें, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को रेडिकल के बाहर रखें। अब फिर आपने ये सोचना है कि इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x पावर 4 आ जाए, तो जवाब होगा 3x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें बारी बारी। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, ये आ गया आपका प्लस 3x पावर 4, माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, जवाब आ गया माइनस 9x³, और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर आएगा माइनस 15x स्क्वायर, वो बाहर निकाल के लिख दें क्योंकि ऊपर कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। साइन चेंज किए तो ये दोनों कैंसिल हो गए। -5x³ प्लस 9x³ जवाब आ गया 4x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6। ये तरतीब से आपने लिख लेने हैं, जो बच जाए वो तरतीब से लिख लेने हैं। अब फिर आपने सोचना है कि इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x³ आ जाए, तो जवाब होगा 4x, तो ये आपने 4x लिख लिया। तो एक्स स्क्वायर अब माइनस 3x प्लस 5 को 4x से मल्टीप्लाई करें, दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो टिक किया है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4x, जवाब आ जाएगा प्लस 4x³, ये लिख दिया। माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 4x, जवाब आ जाएगा माइनस 12x², ये लिख दिया। प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 20x, ये लिख दिया। साइन चेंज किए तो ये कैंसिल हो गए। अब आप देखें -15x² प्लस 12x², आपके पास क्या आ जाएगा -3x², ये लिख दिया। प्लस 4x माइनस 20x माइनस 16x आ गया, और माइनस 6 एज इट इज लिखते हैं। अब फिर आपने ये सोचना है कि इस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आपके पास ये -3x² आ जाए, तो जवाब होगा -3, तो ये -3 आ गया। अब आप एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 को -3 से मल्टीप्लाई करें, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3, जवाब आ गया -3x², ये लिख दिया। -3x मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 9x आ गया, ये लिख दिया। प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -3 -15, ये लिख दिया। साइन चेंज किए तो ये कैंसिल हो गए। -16x -9x -25x -6 प्लस 15 प्लस 9, ये लिख दिया। तो आपके क्वोशंट आ गया 3x² प्लस 4x माइनस 3, और रिमाइंडर आ गया -25x प्लस 9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। कहता है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पोलिनोमियल। कहता है कि जैसे पहला पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और आगे कॉमा डाल के लिखा हुआ x माइनस 2। कहता है कि आप रिमाइंडर फाइंड करें जब पहला पोलिनोमियल को दूसरा पोलिनोमियल डिवाइड कर रहा है। पहले पोलिनोमियल को जब दूसरा पोलिनोमियल डिवाइड कर रहा है तो आप रिमाइंडर फाइंड करें। अब इसका प्रोसीजर बड़ा ही आसान है कि जो पहला पोलिनोमियल है इसको आपने एफ ऑफ एक्स क्या लेना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। पहले पोलिनोमियल को आपने एफ ऑफ एक्स कह लेना है। दूसरे पोलिनोमियल को आपने जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। पुट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 implies दैट एक्स इज इक्वल टू 2। एक्स की वैल्यू क्या बनती है, एक्स की वैल्यू बनती है 2 इन इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 में एक्स की जगह पे 2 पुट कर दें। ठीक है, ये जो सिंबल आपको दरमियान में नजर आ रहा है इसको हम पढ़ते हैं इम्प्लाइज। इम्प्लाइज तो अब आप x की वैल्यू 2 निकाल ली है आपने, और वो इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 10 प्लस 6, एफ ऑफ 2 आपके पास 20 आ गया, यही रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 का जवाब क्या आया है 20। तो ये बड़ा आसान था, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखें, इसमें एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 ये पहला पोलिनोमियल है, x प्लस 1 ये दूसरा पोलिनोमियल है। तो पहले पोलिनोमियल को आपने एफ ऑफ एक्स का लेना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, इसको इक्वेशन 1 का लें, और दूसरे पोलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकालें। तो पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अगर आप x प्लस 1 में से x की वैल्यू निकालें तो वो -1 आती है। अब आप x की जगह पे -1 पुट कर दें इक्वेशन 1 में। तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब
प्लस 5 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6। आपको पता है -1 का क्यूब -1 होता है। एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 5 प्लस 6। एफ ऑफ -1 का आंसर आ गया 10। तो आपका रिमाइंडर जिसको आप एफ ऑफ -1 कहेंगे वो 10 आ गया है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये पहला पोलिनोमियल है और x-1 दूसरा पोलिनोमियल है। तो पहले पोलिनोमियल को आपने एफ ऑफ एक्स का लेना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 का लें और दूसरे पोलिनोमियल में से x की वैल्यू निकालें। तो आप लिखेंगे पुट x-1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो अब आप ये जो x की वैल्यू आपने निकाली है 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 3 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 की जो मर्जी पावर वो आंसर 1 ही आता है। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो एफ ऑफ 1 आपके पास 5 आ गया। तो रिमाइंडर जिसको आप एफ ऑफ 1 कहेंगे वो 5 आ गया है। पार्ट नंबर 4, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पहला पोलिनोमियल है और x प्लस 3 दूसरा पोलिनोमियल है। पहले पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स कह लें तो एफ ऑफ एक्स आ गया आपके पास x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इक्वेशन 1 कहें और दूसरे पोलिनोमियल में से x की वैल्यू निकालें। तो पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आप x की जगह पे -3 पुट करें। तो एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 पावर 4 प्लस -3 स्क्वायर प्लस 1। तो एफ ऑफ -3 आ जाएगा 81 प्लस 9 प्लस 1। एफ ऑफ -3 आ जाएगा 91। तो रिमाइंडर आपके पास आ गया एफ ऑफ -3 91। तो ये आपका क्वेश्चन 2 हो गया। अच्छा, इसका पार्ट 5 भी है। पार्ट 5 में पहला पोलिनोमियल दिया हुआ है x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 और दूसरा है x प्लस 2। पहले पोलिनोमियल को आप एफ ऑफ एक्स कह लें। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, इसको इक्वेशन 1 कह लें और दूसरे पोलिनोमियल में से आप x की वैल्यू निकालें। तो पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1 में x की जगह पे -2 पुट कर दें। तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 की पावर 4 प्लस -2 की पावर 3 प्लस 2। याद रखिएगा कि अगर पावर इवन हो तो माइनस खत्म हो जाता है, पावर ऑड हो तो माइनस खत्म नहीं होता। ये आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 16 माइनस 8 प्लस 2। तो एफ ऑफ -2 10 आ जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर जिसको आप एफ ऑफ -2 कहते हैं वो 10 आ गया है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 कहते हैं यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ फर्स्ट पोलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल। अब आपने फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए ये बताना है कि क्या पहला पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब इसमें क्योंकि हमने ये बताना है कि पहला पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, तो आपने दूसरे पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स सपोज करना होगा। ठीक है, अब ये ज़हन में रखना है। तो देखिए, पार्ट 1 में पहला पोलिनोमियल है एक्स प्लस 1 और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप दूसरे को एफ ऑफ एक्स क्या लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है, अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाए तो पहला दूसरे का फैक्टर होगा और अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो पहला दूसरे का फैक्टर नहीं होगा। तो आप दूसरे को एफ ऑफ एक्स कह लें। एफ ऑफ एक्स आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इक्वेशन 1 कह लें। फिर उसी तरह अब पहले वाले को आप 0 के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकालें। तो पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो -1 आएगी। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करें। एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1। अब -1 पे क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो माइनस खत्म हो जाएगा। एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ -1 0, रिमाइंडर 0 आ गया। एज रिमाइंडर एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं रिमाइंडर जिसको आप एफ ऑफ -1 कहेंगे वो 0 आ गया। सो एक्स प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एक्स प्लस 1 आपका फैक्टर होगा एफ ऑफ एक्स का। दूसरा पार्ट देखें, उसमें पहला पोलिनोमियल है x-2 और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें आप दूसरे को एफ ऑफ एक्स कह लें। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको इक्वेशन 1 कह लें और दूसरे में से x की वैल्यू निकालें। तो पुट x-2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में आप x की जगह पे पुट कर दें 2। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 10 प्लस 6। एफ ऑफ 2 10 माइनस 10। एफ ऑफ 2 0 आ गया तो रिमाइंडर फिर 0 आ गया। तो एज रिमाइंडर एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एक्स माइनस 2 एफ ऑफ एक्स का फैक्टर होगा।
पार्ट 3 देख लें। पहला पोलिनोमियल एक्स प्लस वन और दूसरा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। दूसरे को एफ ऑफ एक्स कह लें, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, इसको इक्वेशन 1 कह लें। और पहले में से आप एक्स की वैल्यू निकाल लें। पुट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो माइनस वन आ जाएगी, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लें। अब इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करें। एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस थ्री। तो जवाब आ जाएगा एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस थ्री। फाइनल आंसर आएगा एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस फोर। तो आप देख सकते हैं अब रिमाइंडर जीरो नहीं आया। एज रिमाइंडर एफ ऑफ माइनस वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, सो एक्स प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एक्स प्लस वन आपका एफ ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है। पार्ट नंबर 4, इसमें पहला पोलिनोमियल एक्स माइनस टू, दूसरा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू। दूसरे को आप एफ ऑफ एक्स कह लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू, इसको इक्वेशन 1 कह लें। अब पहले को आप जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकालें। तो पुट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब आप एक्स की वैल्यू टू पुट करें। तो एफ ऑफ टू इज इक्वल टू टू क्यूब प्लस टू स्क्वायर माइनस सेवन इंटू टू प्लस टू, सॉल्व करें। एफ ऑफ टू इज इक्वल टू एट प्लस फोर माइनस फोर्टीन प्लस टू। एफ ऑफ टू जीरो आएगा, आप सॉल्व करके देख लें। अब रिमाइंडर जीरो आ गया आपका। एज रिमाइंडर एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स माइनस टू इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्स माइनस टू एफ ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। पार्ट नंबर 5, एक्स माइनस थ्री पहला पोलिनोमियल है और एक्स फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दूसरा है। दूसरे को आप एफ ऑफ एक्स कह लें। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको इक्वेशन 1 कहें। अब इसमें आप मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि अगर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे ना तो वो थ्री आएगी। अब आप एक्स की वैल्यू पहले में से निकालें तो थ्री आती है और वो थ्री पुट करें। तो एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री पावर फोर माइनस थ्री इंटू थ्री पावर थ्री प्लस थ्री स्क्वायर माइनस थ्री प्लस वन। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू एटी वन माइनस एटी वन प्लस नाइन माइनस थ्री प्लस वन, जवाब सेवन आएगा। तो रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। एज रिमाइंडर एफ ऑफ थ्री डज नॉट इक्वल टू जीरो, सो एक्स माइनस थ्री इज नॉट फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। पहला दूसरे का फैक्टर नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है सिंथेटिक डिवीजन के हवाले से। तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा कि सिंथेटिक डिवीजन कैसे लगाते हैं। कहते हैं यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली। एक तो आपने ये बताना है कि ये जो एक्स की वैल्यू है इसमें, अब देखिए पहले पार्ट में आपको एक्स की वैल्यू नजर आ रही है टू, राइट साइड पे देखें एक्स इज इक्वल टू टू लिखा हुआ है। तो आपने ये बताना है कि x इज इक्वल टू टू, आपने ये बल्कि दिखाना है कि x इज इक्वल टू टू पहले पोलिनोमियल का सोल्यूशन है सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए, और फिर आपने इसको फैक्टराइज करना है कंप्लीटली। अब वो किस तरह से करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन थोड़ी सी याद करें। अब इसमें तरीकाकार ये होगा कि आपने सिंथेटिक डिवीजन लगानी है। कैसे लगानी है, अब देखें ये जो पहला पोलिनोमियल लिखा हुआ ये है एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स। आपने ये जो पहला पोलिनोमियल लिखा हुआ है इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं तरतीब के साथ। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो वन आ गया, ये वन आ गया। उसके बाद नंबर आता है एक्स स्क्वायर का, अब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसकी जगह मैंने जीरो लिख दिया। उसके बाद एक्स वाले की बारी आ गई तो ये माइनस सेवन लिख दिया, और फिर प्लस सिक्स। डिवाइड किससे करेंगे, टू से, वो आपने इधर लिख लेना है। अब आप क्या करेंगे, पहले नंबर के नीचे तो हमेशा आपने जीरो लगाना है। ये पहले नंबर के नीचे तो आपने हमेशा जीरो लगाना है और पहला नंबर एज इट इज उतार लेना है। ऐड करें, इनको ऐड करेंगे तो वन प्लस जीरो क्या आ जाएगा, वन। अब आपने इस टू को इस वन से मल्टीप्लाई करना है। टू मल्टीप्लाई बाय वन, जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो टू मल्टीप्लाई बाय वन टू, ये आ गया। इन दोनों को आप ऐड करें, जीरो प्लस टू क्या आ जाएगा, ये आ गया टू। अब फिर आपने इस टू को इस टू से मल्टीप्लाई करना है। क्या जवाब आएगा, टू मल्टीप्लाई बाय टू, फोर। वो आपने फोर यहाँ लिख देना है। ठीक हो गया। अब इन दोनों को फिर ऐड करें, माइनस सेवन प्लस फोर, जवाब आएगा माइनस थ्री। अब फिर आपने इस टू को इस माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना है, तो जवाब आएगा माइनस सिक्स, वो आपने ये लिख दिया माइनस सिक्स। अब इनको ऐड करें तो जवाब क्या आ गया, जीरो। ये जो एंड पे वैल्यू आएगी ना, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। आप देखें रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू टू वाकई इसका सोल्यूशन है। ठीक हो गया। अब मैं जरा एक मरतबा रेज कर दूं।
अब इसके बाद का काम ये है कि अब आपने इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। तो अब देखो रिमाइंडर जीरो आ गया। रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये जो x इज इक्वल टू टू दिया हुआ है ये रूट है इक्वेशन की। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो ये जो x इज इक्वल टू टू जिससे आपने डिवाइड किया है वो आपकी रूट होगी। और अगर आप टू को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो x माइनस टू बनेगा और x माइनस टू फैक्टर होगा। ठीक है, तो x माइनस टू एक फैक्टर आपको मिल चुका है। बाकी के दो फैक्टर आप कैसे निकालेंगे उसके लिए आप ये देखें, ये जो होता है ना ये लिखा हुआ है ये कोशंट होता है, वन टू माइनस थ्री। इसको आप वेरिएबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो माइनस थ्री एज इट इज आ जाएगा, टू के साथ आप एक्स लगा देंगे और एक्स वन के साथ आप एक्स स्केयर लगा दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्केयर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ये देखें एक्स स्केयर प्लस टू एक्स माइनस थ्री आ गया। अब इसको आप फैक्टराइज कर लें, एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ये मैंने फैक्टराइज किया। पहले दो में से एक्स कॉमन ले लें, तो एक्स कॉमन लेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री, दूसरे दो में से माइनस वन कॉमन ले लें, माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। तो दो फैक्टर आपको ये मिल गए, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन। तो दो फैक्टर ये आ गए, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन, एक फैक्टर ये रहा एक्स माइनस टू। तो ये जो इक्वेशन आपको सवाल में दी हुई थी एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स, इसके तीन फैक्टर ये आ गए हैं। पहला एक्स माइनस वन, फिर एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू, ये तीनों के तीनों फैक्टर्स आपके आ गए हैं एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स के। तो ये आपने इसको फैक्टराइज कर दिया है। अब ये थोड़ी सी बात जहन में रखिएगा, आपको नजर आ रही है एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स लिखा हुआ है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, थ्री। इसमें हाईएस्ट पावर थ्री है, तो अगर हाईएस्ट पावर थ्री हो तो तीन ही फैक्टर आएंगे, हाईएस्ट पावर फोर हो तो चार फैक्टर्स आएंगे, हाईएस्ट पावर टू हो तो दो फैक्टर्स आएंगे। जितनी पावर होगी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही फैक्टर्स बनेंगे। तो अब इसमें क्योंकि हाईएस्ट पावर थ्री थी तो तीन फैक्टर्स बनते थे, ये तीनों के तीनों फैक्टर्स आपने लिख दिए हैं। तो ये आपका पार्ट वन हो गया। पार्ट नंबर टू में देखें, एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी एट एक्स माइनस फोर्टी एट इज इक्वल टू जीरो और आपने एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर यानी कि माइनस फोर से डिवाइड करना है। तो पहले आप तरतीब से लिखें, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, वन, ये आ गया। एक्स स्क्वायर वाला नहीं है तो उसकी जगह जीरो आ गया। एक्स का कोफिशिएंट माइनस ट्वेंटी एट, ये आ गया और फिर कांस्टेंट आ गया माइनस फोर्टी एट। यहाँ पर आपने जीरो लिखना है और इन दोनों को ऐड कर लेना है। यहाँ पहला नंबर आपने हमेशा जीरो लिखना है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो वन आ गया। अब माइनस फोर को मल्टीप्लाई करें वन से तो जवाब आता है माइनस फोर, ये लिख दिया आपने माइनस फोर। इन दोनों को फिर ऐड करें, जीरो माइनस फोर, जवाब आ गया माइनस फोर। अब आप फिर इस माइनस फोर को मल्टीप्लाई करें इस माइनस फोर से, जवाब आ गया सिक्सटीन, वो आपने ये लिख दिया। इन दोनों को ऐड करें, माइनस ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटीन कितना होता है, माइनस ट्वेल्व। अब इस माइनस फोर को आप मल्टीप्लाई करें इस माइनस ट्वेल्व से, तो जवाब आ गया फोर्टी एट, ये आपने लिख दिया फोर्टी एट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब जीरो आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ गया जीरो। इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस फोर रूट है इक्वेशन की। एज रिमाइंडर इज जीरो सो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर इज रूट ऑफ इक्वेशन। और अगर आप माइनस फोर को राइट साइड पे ले जाएं तो एक्स प्लस फोर एक फैक्टर आ गया आपके पास, एक्स प्लस फोर इज फैक्टर। अब एक्स प्लस फोर आपका एक फैक्टर आ चुका है, बाकी आप फिर यही क्वेश्चन से इक्वेशन बनाएं। तो ये बन जाएगी एक्स स्केयर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व, फैक्टराइज कर लें, एक्स स्केयर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स माइनस ट्वेल्व। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस सिक्स प्लस टू कॉमन लेंगे एक्स माइनस सिक्स, तो दो फैक्टर ये आ गए एक्स माइनस सिक्स और एक्स प्लस टू। तो जो सवाल है उसके ये तीन फैक्टर्स बन जाएंगे, एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस टू और एक्स प्लस फोर। तो ये आपने इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर थ्री पर आ जाएं। अब इसमें एक इक्वेशन है टू एक्स पावर फोर प्लस सेवन एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्केयर माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस एटीन इज इक्वल टू जीरो। और दो वैल्यूज एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, दो से आपने डिवाइड करना है। तो जरा देखें किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो वही इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखें, एक्स फोर का टू, एक्स क्यूब का सेवन, एक्स स्केयर का माइनस फोर, एक्स का माइनस ट्वेंटी सेवन और ये कांस्टेंट आ गया। पहला नंबर आपने जीरो लिखा, पहले आप टू से डिवाइड कर लें। इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, टू। तो ये टू को टू से मल्टीप्लाई किया, फोर आ गया, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को ऐड किया, सेवन प्लस फोर तो क्या आ गया, इलेवन। अब इस टू को इलेवन से मल्टीप्लाई किया, ट्वेंटी टू आ गया, वो यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को फिर आपने ऐड किया, जवाब आ गया एटीन। फिर टू को एटीन से मल्टीप्लाई किया, जवाब थर्टी सिक्स आ गया, वो ये आ गया। इन दोनों को आपने ऐड किया तो जवाब आ गया नाइन। और फिर टू को नाइन से मल्टीप्लाई किया, जवाब एटीन आ गया, वो यहाँ लिख दिया। इन दोनों को ऐड किया तो जवाब आ गया जीरो, तो रिमाइंडर जीरो आ गया है। इसका मतलब ये टू जो है एक्स इज इक्वल टू टू, ये तो रूट बन गई है। अब इसी के नीचे आप लिखें माइनस थ्री और इन यहीं पे डिवीजन कर दें।
फिर वही बात है, पहला नंबर 0 लगाएं और इनको ऐड कर दें तो जवाब 2 प्लस 0 नीचे 2 आ गया। अब -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -6 आ गया, यहाँ पे लिख दिया। 11 को -6 में ऐड किया तो जवाब आ गया आपके पास 5। अब -3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -15 आ गया। 8 को -15 में ऐड किया तो जवाब आ गया 3, और -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -9 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो जवाब आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। दोनों में रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों रूट्स हैं। As remainder is 0, so x is equal to 2 and x is equal to -3 are roots of equation। अब दोनों वैल्यूज को लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो x-2 और x+3 ये दो फैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं। बाकी के फैक्टर्स आप वही क्वेश्चन से इक्वेशन बना लें। तो 2x² + 5x+3 फैक्टराइज कर लें। 2x² + 2x + 3x+3, 2x कॉमन लेंगे, x+1 + 3 कॉमन लेंगे, x+1। तो 2x² + 5x+3 से दो फैक्टर्स मिल गए आपको, एक x+1 और एक 2x+3। तो ये इक्वेशन की कंप्लीट फैक्टराइजेशन होगी। फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, x+1, 2x+3, x-2 और x+3। तो ये आपकी कंप्लीटली फैक्टराइज हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड कोशंट एंड रिमाइंडर। या आपने सिंथेटिक डिवीजन लगा के कोशंट और रिमाइंडर निकालना है। व्हेन द पॉलिनोमियल x4 - 10x² - 2x+4 इज डिवाइडेड बाय x+3। तो बड़ा आसान होगा। अब पहला पॉलिनोमियल देखें, लिखा हुआ है x4 - 10x² - 2x+4। तो x4 का कोफिशिएंट आ गया 1, उसके बाद x³ वाला नहीं है तो उसकी जगह 0, x² वाला -10, x वाला -2 और कांस्टेंट आ गया 4। अब x+3 से अगर आप x की वैल्यू निकालें, यहाँ से इसको 0 के इक्वल पुट करें और x की वैल्यू निकालें तो -3 आती है, तो यहाँ पे लिख दी -3। अब आप सिंथेटिक डिवीजन लगा दें। पहला नंबर आपने 0 लगाया, ऐड किया तो ये आ गया 1। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 आया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। 0 -3 ऐड किया तो -3। फिर -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आया, वो यहाँ लिख दिया। -10 + 9 आ गया -1। -3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब 3 आया, तो यहाँ पे लिख दिया। और इन दोनों को ऐड किया, जवाब आया 1। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -3 आया, वो ये लिख दिया। और ऐड किया तो जवाब आ गया 1। तो आप देखिए रिमाइंडर आ गया 1। और क्वोशंट कैसे लिखेंगे? पहला कांस्टेंट है, दूसरे को आप लिख देंगे x के साथ, तीसरे को इसके साथ इसको लिख देंगे x² के साथ, और ये जो 1 है इसको आप लिखते हैं x³ के साथ। तो आपका क्वोशंट बन जाएगा x³ - 3x² - x+1 और रिमाइंडर आ गया आपके पास 1। तो ये आपने रिमाइंडर और क्वोशंट बता दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं। इसमें भी आपने सिंथेटिक डिवीजन लगानी है। कहता है कि x+1 और x-2 फैक्टर्स हैं। x³ - px² + qx+2 पे सिंथेटिक डिवीजन लगाएं और p और q की वैल्यू निकाल लें। तो सिंथेटिक डिवीजन लगाते हैं। अगर आप x+1 और x-2 में से x की वैल्यू निकालें, इसमें से x की वैल्यू क्या आएगी? -1, और इसमें से x की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो आपने -1 और 2 से डिवाइड करना है। ये इक्वेशन है आपके पास, x³ - px² + qx+2। तो इसके कोफिशिएंट्स लिख लें। x³ का 1, फिर x² का -p, फिर x का q और फिर कांस्टेंट 2। पहले आप वैल्यू ले लें -1। तो पहले आपने ये नंबर 0 लगाया, 1 और 0 को ऐड किया तो जवाब आ गया 1। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 आ गया। अब आप इन दोनों को ऐड करें, एज इट इज़ लिखना पड़ेगा -p -1। अब -1 को -p -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +p +1। अब इनको ऐड कर लें तो p + q + 1 आ जाएगा। अब फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -p -q -1। अब आप ऐड करें इन दोनों को, तो जब आप ऐड करेंगे -p -q एज इट इज़ आ जाएगा और 2 - 1 आपके पास 1 आ जाएगा। इसको आपने इज इक्वल टू 0 कह लेना है, क्योंकि उसने खुद बताया हुआ है कि ये फैक्टर्स हैं तो रिमाइंडर 0 होता है। तो आप इसको इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और इक्वेशन 1 कह लेंगे। इसी के नीचे आप 2 से डिवीजन कर देंगे। तो फिर वही बात है, पहला नंबर 0 लगाया और इनको ऐड किया तो जवाब आ गया आपके पास 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किया, जवाब आ गया 2। अब देखिए -p एज इट इज़ आ जाएगा, -1 + 2 आ जाएगा -p +1। अब फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? -2p + 2। अब p -2p, जवाब आएगा -p, q एज इट इज़ आ गया, और ये 1 और ये 2 ऐड होके जवाब आ गया +3। तो -p + q + 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 2 कह लें, इज इक्वल टू 0 भी कर देंगे और इक्वेशन 2 भी कह देंगे।
अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और उसका आसान तरीका क्या है कि आप इनको ऐड कर लें। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ऊपर आ गई इक्वेशन 1 माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, नीचे आ गई माइनस पी प्लस क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्यू से कैंसिल, माइनस 2p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखें माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 4 आएगा, p की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब आप इसको 1 में पुट कर दें, तो माइनस 2 माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यू को उधर ले जाएं, उधर लेके जाएंगे तो क्यू उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो बन जाएगा माइनस 2 प्लस 1 करें माइनस 1 आ जाएगा, तो क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 1। तो ये आपका क्वेश्चन 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर अब आपको सिंथेटिक डिवीजन लगाने की जरूरत नहीं। कहते हैं व्हेन द पोलिनोमियल 4x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 13 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, रिमाइंडर इज 16, फाइंड k। आपने k निकालना है। तो इसमें जो पहला पोलिनोमियल इसको आप f ऑफ x कह लें, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 4x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 13। अब दूसरा जो पोलिनोमियल है x प्लस 1, उसमें से आप x की वैल्यू निकाल लें। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1। अब जब आप x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे, बन जाएगा f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस k इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 13। सॉल्व कर लें, f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस k प्लस 13, तो f ऑफ माइनस 1 आ जाएगा k प्लस 15। अब देखिए उसने खुद कहा है कि रिमाइंडर 16 है। रिमाइंडर 16 का मतलब क्या है कि f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू जो है वो 16 है। देखो ना, रिमाइंडर क्या बनेगा आपका, रिमाइंडर जब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको f के अंदर लिखते हैं तो वो रिमाइंडर बन जाता है। तो f ऑफ माइनस 1 बनता है, वही आपका रिमाइंडर है। तो ये जो 16 वैल्यू उसने आपको दी है ये f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू है। तो f ऑफ माइनस 1 आपके पास 16 है और अब आप f ऑफ माइनस 1 की जगह 16 लगा दें, तो 16 इज इक्वल टू k प्लस 15। तो 16 में से 15 माइनस करें, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो ये क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8, कहते हैं व्हेन पोलिनोमियल x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस k इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, रिमाइंडर इज 7। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें भी आपने k की वैल्यू निकालनी है। तो पहले पोलिनोमियल को आप f ऑफ x कह लें, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस k, और दूसरे पोलिनोमियल से x की वैल्यू निकालें, तो पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। अब आप पुट करें, f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस के, तो f ऑफ माइनस 1 आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस के, f ऑफ माइनस 1 आ जाएगा k माइनस 1। अब जैसे कि उसने बताया कि रिमाइंडर 7 है, इसका मतलब है f ऑफ माइनस 1 जो है वो 7 है। अब आप f ऑफ माइनस 1 की जगह पे 7 पुट कर दें, तो 7 इज इक्वल टू k माइनस 1, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, k की वैल्यू 8 मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन 8 हो गया। क्वेश्चन 9, कहते हैं यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q if x plus 1 and x minus 2 are factors of x cube plus px square plus qx plus 3। कहते हैं कि आप फैक्टर थ्योरम को लगाकर p और q की वैल्यू निकालें अगर x प्लस 1 और x माइनस 2 फैक्टर्स हैं x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3 के। अब जेन में रखना है कि x प्लस 1 और x माइनस 2 फैक्टर्स हैं। अब अगर x प्लस 1 और x माइनस 2 फैक्टर्स हैं तो रिमाइंडर 0 होगा, ये जेन में रखना है। रिमाइंडर थ्योरम यही कहता है कि अगर फैक्टर्स हो तो रिमाइंडर 0 होता है, या रिमाइंडर थ्योरम कहता है यही है कि रिमाइंडर 0 होता है। तो ये जेन में रखना है कि रिमाइंडर 0 होगा। तो ये जो लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3, इसको आप एफ ऑफ एक्स कह लें। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 3, इसको इक्वेशन 1 कह लें। पहले में से एक्स की वैल्यू निकालें, एज एक्स प्लस 1 इज फैक्टर, जैसे कि उसने बताया कि एक्स प्लस 1 फैक्टर है, इसमें से आप एक्स की वैल्यू निकालें तो वो आएगी माइनस 1, तो माइनस 1 रूट कहलाएगी। ठीक है, एक्स प्लस 1 फैक्टर है, अगर आप एक्स की वैल्यू निकाल लें तो वो रूट बन जाती है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 रूट है। अब ये पुट करें, और दूसरी चीज जेन में ये रखनी है कि अगर x इज इक्वल टू माइनस 1 रूट है, इसको f के अंदर लिखें तो f ऑफ माइनस 1 बनता है, जिसको आप रिमाइंडर कहते हैं, तो रिमाइंडर 0 होगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 अगर रूट है तो f ऑफ माइनस 1 0 होगा। अब आप x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करें जरा इक्वेशन 1 में, f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस p इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस q इंटू माइनस 1 प्लस 3। तो अब फिर आपने f ऑफ माइनस 1 की जगह 0 पुट कर देना है, क्योंकि f ऑफ माइनस 1 रिमाइंडर है और रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के मुताबिक 0 होता है।
तो 0 इज इक्वल टू -1 प्लस पी माइनस क्यू प्लस 3। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, पी माइनस क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरी तरफ आ जाएं। उसने बताया कि x माइनस टू भी फैक्टर है, तो अगर x माइनस टू फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 2 क्या कहलाएगी, रूट कहलाएगी। अब अगर x इज इक्वल टू 2 रूट है, इसको f के अंदर लिखें तो वो रिमाइंडर बन जाएगा और रिमाइंडर 0 होगा, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। अब आप x की जगह 2 पुट करें इक्वेशन 1 में, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यू प्लस पी इंटू टू स्केयर प्लस क्यू इंटू टू प्लस 3। अब f ऑफ 2 को 0 कर दें, क्योंकि f ऑफ 2 रिमाइंडर है और फैक्टर थ्योरम कहता है कि रिमाइंडर 0 होता है। तो 0 इज इक्वल टू 8 प्लस 4p प्लस 2q प्लस 3। तो इक्वेशन बन जाएगी 4p प्लस 2q प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 3 कह लें। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें। उसके लिए आप एक काम करें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बन जाएगा 2p माइनस 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 कह लें। अब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लें। इक्वेशन 3 होगी 4p प्लस 2q प्लस 11। इक्वेशन 4 होगी 2p माइनस 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 11। तो 6p प्लस 15 इज इक्वल टू 0 आएगा। p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5/2। इसको आप पुट कर लें इक्वेशन 2 में, तो -5/2 माइनस क्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो q को आप राइट साइड पर लें, पॉजिटिव हो जाएगा, -5/2 प्लस 2 इज इक्वल टू q। तो q इज इक्वल टू -5 प्लस 4/2। q की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो ये p और q आ गया। लास्ट क्वेश्चन कहता है यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ -2 and 2 आर रूट्स ऑफ पोलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। फिर वही बात है, अब रूट्स उसने बता दी हैं, फैक्टर थ्योरम लगाना है। तो फैक्टर थ्योरम लगाने का मतलब ही यही है कि रिमाइंडर 0 होगा। तो अब ये जो इक्वेशन लिखी है इसको एफ ऑफ एक्स कह लें। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, इसको इक्वेशन 1 कह लें। और अब आप इसमें x की जगह पे -2, अब देखो ना -2 और 2 इसने दो रूट्स बताई हैं। अब -2 रूट है तो इसका मतलब ये x की वैल्यू है। एज x इज इक्वल टू -2 इज रूट ऑफ इक्वेशन, और अगर ये रूट है इसको f के अंदर लिखें तो f ऑफ -2 बनेगा, जिसको आप रिमाइंडर कहते हैं, वो 0 होगा। तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब आप एक काम करें, ये -2 जरा पुट करें इक्वेशन 1 में। f ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस b। और f ऑफ -2 को 0 कर दें, क्योंकि f ऑफ -2 रिमाइंडर है और फैक्टर थ्योरम कहता है कि रिमाइंडर 0 होता है। तो बन जाएगा -16 प्लस 16 -2a प्लस b। तो इक्वेशन बन जाएगी -2a प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 कह लें। इसी तरह उसने बताया कि x इज इक्वल टू 2 रूट है इक्वेशन की, तो f ऑफ 2 0 होगा। अब आप x की जगह पे 2 पुट कर लें इक्वेशन 1 में, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। अब इसको सॉल्व कर लें, f ऑफ 2 को भी 0 कर दें, तो 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 2a प्लस b। तो इक्वेशन 3 आ जाएगी 2a प्लस b प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 कह लें। अब आप इक्वेशन 3 और 2 को ऐड कर लें, 2a प्लस b प्लस 32 इज इक्वल टू 0 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 2b प्लस 32 इज इक्वल टू 0, 2b माइनस 32 आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी -16। इसको पुट कर लें इक्वेशन 2 में, तो -2a माइनस 16 इज इक्वल टू 0, -2a इज इक्वल टू 16 और a की वैल्यू -8 आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन 10 हो गया। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।